हाय एवरीवन। कुछ टॉपिक्स हैं जेई मेन के, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सेमीकंडक्टर्स, या फिर डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ऐसे टॉपिक्स ना जनरली, क्योंकि इन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक जेई मेन के लिए काफ़ी स्कोरिंग है। बट उल्टा ही काम होता है, आप में से कई स्टूडेंट्स इन्हीं टॉपिक्स में वीक होते हो। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि इन टॉपिक्स को आप प्लीज़, अभी भी 20 दिन का टाइम है, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से, इसकी थ्योरी को, और क्योंकि एज आई टोल्ड यू प्रॉब्लम्स में वेरिएशन ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक तो जल्दी भी हो जाते हैं, और रिलेटिवली आप रोटेशनल मोशन या सेंटर ऑफ मास कोलिजन के क्वेश्चंस देखो तो उनके कंपैरिजन में रिलेटिवली इजी थ्योरेटिकल टाइप होते हैं। ओके, सो मैं इस लेक्चर में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का रिवीजन कराऊंगा, आपको डिटेल से समझा दूंगा आपको ये पूरा टॉपिक। इसमें मतलब इसको देखने के बाद आपको थ्योरेटिकली तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी किसी बुक को रेफर करने की, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा आई लेंस होता है, मैं सिंपल माइक्रोस्कोप और इसको शुरू करने से पहले आप ये बेसिक समझना। जो हमारा आई लेंस होता है, उस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट आप पीछे कितनी भी दूर रख दो, एक डिस्टेंस होता है लीज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का। 25 सेंटीमीटर से पीछे आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मर्जी हो हमारे इस आई लेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज दिस। आई लेंस से पीछे रेटिना तक का डिस्टेंस, ये आई बॉल है, ये डिस्टेंस लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है फॉर अ नॉर्मल आई। तो होता क्या है, यहां से मैं एक रे जस्ट ऐसे ले रहा हूं जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे गई, ये रे अनडिविएटेड इस तरह से ऐसे गई। तो अगर ऑब्जेक्ट ने हमारी आईज पे एंगल सबटेंड किया थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो इमेज लगभग इतने साइज की पीछे रेटिना पर बनी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट है h। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास ले आता, और ये मैं पास ले आया, मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अभी चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज किया तो नॉर्मली तुम लोग कहते हो इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मली तुम ले रहे होते हो एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कांस्टेंट होती है। आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करेगी अपने आप को, आई लेंस के केस में इमेज डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, v इज फिक्स। तो आप इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आए तो ये ऐसे, अब इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आईज पे एंगल थोड़ा बड़ा बनाया, तो इमेज भी पीछे ऐसी बड़ी बनेगी इस तरीके से, लाइक दिस। तो कीप दिस इन माइंड, फॉर आई लेंस v फिक्स है, आप जैसे जैसे u को चेंज करोगे f भी चेंज होगा। इसे कहते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आवर आई लेंस, ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो इन शॉर्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप समझने के लिए यह जरूरी है कि हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी ही है, बट जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, एंगल हमारी आईज पर बनने वाला बढ़ रहा है, तो पीछे इमेज बढ़ी। तो एक ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कितना बड़ा है वो मायने नहीं रखता, वो हमें बड़ा कब दिखेगा, जब वो हमारी आंखों पे एंगल बड़ा बनाएगा। तो ये जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, इनका काम है कि इनके थ्रू देखने पर जो ऑब्जेक्ट हमें डायरेक्ट देखने पर जो एंगल था, इनके थ्रू देखने पर वो एंगल बढ़ जाता है। तो दैट इज मैग्निफिकेशन। नाउ अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करने जा रहा हूं, ये मेरे सामने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एच हाइट का। माइक्रोस्कोप है तो ऑफ कोर्स छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं पास लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लेकिन इस डिस्टेंस d, कैपिटल D से पास मैं नहीं ला सकता। दिस डिस्टेंस इज फॉर अ नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट h हाइट का है और मैं इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरी आईज पर जो मैक्सिमम एंगल ये बना सकता है थीटा नॉट। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी जब हम माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। क्योंकि ये एंगल छोटा है, तो इसलिए टैन थीटा नॉट या फिर थीटा नॉट, मैं इसको h बाय डी,
ये प्लीज आप दिमाग में रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं एक h हाइट के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रहा हूं तो जो मैक्सिमम एंगल मेरी आईज पर वो ऑब्जेक्ट बना सकता है वो ये है। इससे पास में नहीं ला सकता, क्लैरिटी नहीं रहेगी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, मुझे वो क्लियर नहीं दिखेगा, तो इतना ही मिनिमम पास ला सकता हूं। नाउ थीटा नॉट h बाई डी, कीप दिस इन माइंड। नाउ ये रहा एक सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f, जितनी कम हो उतना अच्छा। इसकी फोकल लेंथ कैपिटल D से तो कम होनी चाहिए। आप इसकी फोकल लेंथ को जितना कम कर दो, कैसे कम करोगे, आप लेंस के कर्वेचर रेडियस को जितना कम करते जाओगे लेंस उतना पावरफुल, फोकल लेंथ उतनी कम होती जाएगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस? म्यू माइनस वन टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला। कर्वेचर रेडियस जितना कम करते जाओगे R1 R2, फोकल लेंथ भी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। एज यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ विल ऑल्सो डिक्रीज। यहां से साफ दिख रहा है, उधर वो भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में। तो अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे इस तरह से मोटा करते चले जाओ, ठीक है, कर्वेचर रेडियस कम करते चले जाओ, फोकल लेंथ कम होती जाएगी, ये लेंस ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। बट देयर इज अ लिमिट, क्योंकि आप जैसे जैसे इस लेंस को ऐसे मोटा करते जाओगे, स्फेरिकल एबरेशन डिफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, पैराक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, अलग अलग जगह फोकस, तो देयर इज अ लिमिट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ जितनी कम हो उतना अच्छा, बट देयर इज अ लिमिट, उसके बियॉन्ड हम में फिर डिफेक्ट्स आने लग जाते हैं। देन वी प्रेफर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उस पर हम आएंगे। फिलहाल ये हमारे सामने एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमने इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने लेट अस से हम एक ऑब्जेक्ट, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, इधर इसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है जिसको हम मेन फोकस लेते हैं। यहां पे हमने उस h हाइट के ऑब्जेक्ट को रखा जो अदरवाइज हम डायरेक्ट देख रहे थे, तो h बाई डी मैक्सिमम एंगल बना रहा था। तो इस h हाइट के ऑब्जेक्ट को मैंने अब इस कॉन्वेक्स लेंस से u दूरी पर रखा, ठीक है। इसके जस्ट पीछे हम हैं, यहां से ऐसे रह गई, ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर से गई तो एज इट इज स्ट्रेट पास कर गई। एक रे ऐसे पैरेलल लेके गए हम, ये फोकस से पास करेगी, तो पीछे यहां पर वर्चुअल अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। इसको एक्सटेंड कर लो, इसको ऐसे ज्वाइन करके फोकस से पास करा दो ऐसे। सो यहां पर पीछे ये इमेज बन गई, इमेज की हाइट है HI। हम यहां कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं लेंस के पीछे से, तो ये एंगल अब हमारी आईज पर कौन बना रहा है, ये एंगल गौर करना, ये एंगल ऑब्जेक्ट भी बना रहा है हमारी आईज पर। अब थीटा की वैल्यू है h बाई यू, यही एंगल इमेज भी बना रही है हमारी आईज पर, दिस एंगल। ये डिस्टेंस है लेट अस सपोज v, सो एच आई बाई वी। सो अब थीटा की वैल्यू है h अपॉन यू या एच आई अपॉन वी, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूं आपको, मैं कह सकता हूं माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट ने हमारी आईज पर एंगल बनाया थीटा, ऑब्जेक्ट ने आईज पर एंगल बनाया थीटा, इमेज ने आईज पर एंगल बनाया थीटा डैश, इनमें रेशियो बताओ। ये तो दोनों सेम है भाई, ऑब्जेक्ट जितना हमारी आईज पर एंगल बना रहा है, इमेज भी तो उतना ही एंगल बना रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैग्निफिकेशन है ही नहीं इस केस में। मैग्निफिकेशन हम अब कैसे डिफाइन करेंगे एक माइक्रोस्कोप का, कि माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर ये बंदा ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ऑब्जेक्ट या इमेज बेसिकली ना, अब ये बंदे को ना ये नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देगा। जब तुम लेंस के थ्रू देख रहे हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं उसकी इमेज दिखाई दे रही है। तो बेसिकली ये इमेज हमारी आईज पर एंगल बना रही है, अब थ्योरेटिकली ये ऑब्जेक्ट भी वही। तो एक माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने पर हमारी आईज पर कितना एंगल था, और डायरेक्ट देखने पर डी डिस्टेंस पे रख के ये कितना एंगल था, h बाई डी।
दिस इज मैग्नीफाइंग पावर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर भी ऐसे ही, थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा इज द एंगल मेड बाय द final image on our eye, theta naught is the angle made by the object when we are viewing it directly। तो यहां पे थीटा की वैल्यू इस जगह पे है h अपॉन यू और थीटा नॉट की वैल्यू है h अपॉन डी। तो ये h और h कैंसिल, तो यहां से मैग्नीफाइंग पावर आ गई d बाय यू। ये आ गया एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला। इट्स अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैं आपसे कहूं, कुछ भी कह सकते हैं, बट डी बाई यू आप ध्यान रखो। मैं आपसे कहूं एक सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, इमेज 100 सेंटीमीटर दूर बन रही है, मैग्निफिकेशन बताओ। तो आप एक काम करो, आप इसके लिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ का यूज करो। v की वैल्यू -100 रखो, u की वैल्यू निकालो, यहां सब्सटीट्यूट कर लो, मैग्निफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां पे u का मैग्नीट्यूड ही रखना, बिकॉज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही ले रहे हैं, थीटा बाय थीटा नॉट। इसको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना, u v और f प्रॉपर साइन के साथ रखना, ठीक है। सो दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर जनरल केस। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। क्लियर है, हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे करते जाएंगे u की वैल्यू बढ़ती जाएगी, u की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैग्निफिकेशन घटता जाएगा। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे करते करते फोकस पे ले आऊं, फोकस पे, तो इन दैट केस इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो उस केस में हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। सो एक माइक्रोस्कोप का मिनिमम मैग्निफिकेशन आता है d बाय एफ when final image is at infinity। ये जनरल एक्सप्रेशन है मैग्निफिकेशन का, ये मैग्निफिकेशन की मिनिमम वैल्यू when the final image is at infinity। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास करता जाऊंगा, पास करता जाऊं, तो u की वैल्यू घटती जाएगी, तो मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा। सोचो कितना पास लेके आ सकते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को, d तक, नो, d तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस, क्योंकि अब इस बंदे को, ये ऑब्जेक्ट, इस बंदे के लिए इस ऑब्जेक्ट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इस पर्सन को सिर्फ ये इमेज दिख रही है। तो आप इस ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, u की वैल्यू घटती जाएगी, मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा, इतना पास लाओ कि v की वैल्यू d आ जाए, उससे पास नहीं ला सकते। तो u की वैल्यू तुम मिनिमम कितनी कर सकते हो, सो दैट v की वैल्यू मिनिमम d के बराबर हो जाए। दैट इज द केस जब मैग्निफिकेशन आएगा मैक्सिमम। तो अगर मैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करूं तो फॉर दैट v की वैल्यू हम माइनस डी सब्सटीट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस डी। u की वैल्यू भी निगेटिव है तो मैं निगेटिव रख दे रहा हूं। लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ प्लस है, इस फॉर्मूले को d से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया -1, ये आ गया प्लस d बाई यू इज इक्वल टू d बाई एफ। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन आ रहा है दैट इज d बाई यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये आ गया एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला, जनरल पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, कोई जरूरी नहीं है कि फाइनल इमेज डी पर हो या फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे हो। ये जो फाइनल इमेज बन रही है यहां पे, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये फाइनल इमेज डी पर रखी हो या इन्फिनिटी पर, ये डी और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी हो सकती है। अगर फाइनल इमेज डी पर है तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तो मैग्निफिकेशन मिनिमम है। जनरल केस में मैग्निफिकेशन ये रहा। यही कॉन्सेप्ट हम माइक्रोस्कोप के बाद अब इस ओके यही कॉन्सेप्ट हम माइक्रोस्कोप के बाद अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज करेंगे। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ये सारे टर्म्स आएंगे, ध्यान से समझना। सो इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हमारे पास अब दो लेंस आएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस
कम फोकल लेंथ का और स्मॉल अपर्चर का चाहिए। इसकी फोकल लेंथ FO कम है, अपर्चर साइज यानी यहां से यहां तक का डाया, अपर्चर डाया भी कम है। पीछे यहां पर आई पीस है। आई पीस भी इस डायग्राम में तुम्हें लग रहा है इतना बड़ा, वो तो डायग्राम के लिए हम बना रहे हैं। आई पीस की फोकल लेंथ भी कम है, इसका अपर्चर भी कम है, बट एज कंपेयर्ड टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस ये ज्यादा अपर्चर है। ठीक है, सो बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हैव स्मॉल अपर्चर, आई पीस का थोड़ा सा बड़ा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ दोनों की कम। हम इस केस में ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्टिव का फोकस है FO, इससे हल्का सा पीछे उसी H हाइट के ऑब्जेक्ट को हमने रखा। ठीक है, सो इस H हाइट के ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे प्लेस किया। यहां से ये रे एक पैरेलल लेके गए हम, एक रे ऐसे। अगर आप इसी टॉपिक को बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करोगे तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा बनाना, ये वाली लाइन ये कम एंगल रखना, तो ये रे ऐसे जाएगी ऐसे, क्योंकि इसी रे को ना तुम्हें आगे यहाँ ले जाना होता है। बच्चे जब नोटबुक में डायग्राम बनाते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट तुमने अगर बड़ी ज़्यादा हाइट बना दी तो ये वाली रे ऐसे काफ़ी स्लाट जाएगी नीचे, काफ़ी तुम्हें आई पीस बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। तो डायग्राम बनाते हुए बोर्ड एग्जाम के लिए, नॉट फॉर जेई मेन। तो ये रे ऐसे, तो ये इमेज बनेगी यहाँ पर कहीं। पहले मैंने ये इमेज बना ली। इस ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट है लेट अस से h1। नाउ वन मोर रे आई विल कंसीडर, ऐसे ये आ गया। तो ये इमेज बनी यहाँ पर। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस है VO और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है UO। नाउ इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस का रोल बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा है। हम देखेंगे इसका मैग्निफिकेशन आएगा। लेट अस से अब ये डिस्टेंस है UE, E स्टैंड्स फॉर दिस आई पीस। अब हम देखेंगे इस आई पीस वाले लेंस का मैग्निफिकेशन आएगा D/UE। जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर वही बात होगी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तो D/FE, फाइनल इमेज D पर तो 1 + D/FE। इसका टोटल मैग्निफिकेशन आई एम कमिंग नाउ। ये इमेज H1 हाइट की इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो यही वाली रेज आप ऐसे एक्सटेंड कर दो आगे की ओर, ऐसे ये दोनों रेज। नाउ अब डायग्राम कैसे बनाएंगे हम। फाइनल इमेज मुझे अगर इन्फिनिटी पे रखनी है, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फॉर फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तो उस केस में ये पॉइंट इस आई पीस का फोकस होना चाहिए FE। आप आई पीस की डिस्टेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस से कम ज्यादा कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस की पोजीशन को फिक्स रखते हुए आई पीस को तुम पास दूर करो, सो दैट आई पीस का फोकस यहीं पे आ जाए। नाउ आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है फोकस पे। डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहां से आप एक रेफरेंस लाइन ऐसे बना लो। मतलब जस्ट इमेजिन ये एक रे है, रियल में तो ऐसी रे होगी नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ना है, ये तो यहां से रेज आ रही थी वही आगे जाएंगी। जस्ट एक रेफरेंस ऐसे लाइन बना लो। नाउ फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है, अगर ये सचमुच का ऑब्जेक्ट होता तो यहां से जाने वाली ये रे ऐसे जाती, और क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो सारी फाइनल रेस पैरेलल जा रही होती, तो इसलिए इन दोनों रेस को भी इसके पैरेलल ऐसे आप निकाल दो, ऐसे ये पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल ऐसे चले जाएंगे, ये रेस इस इमेजिनरी रे को भी ऐसे पैरेलल। ठीक है, तो अब अगर ऑब्जर्वर यहां पर है इस जगह पर, तो ऑब्जर्वर की आईज पर ये एंगल बन रहा है थीटा, और इस केस में भी मैग्निफिकेशन डिफाइंड होगा थीटा, यानी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने पर फाइनल इमेज ने हमारी आईज पर क्या एंगल बनाया, और फाइनल इमेज वही एंगल बनाएगी जो ये इंटरमीडिएट इमेज बना रही है। ये माइक्रोस्कोप सिंपल वाले में मैं आपको बता चुका। तो थीटा डिवाइडेड बाय वही थीटा नॉट जो शुरू शुरू में डिफाइन किया था। तो इस बार इसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा यहां से कितना आ रहा है H1/FE। चलो मैं जनरल लिख देता हूं, या चलो ठीक है UE जनरली लिख देते हैं, H1/UE, और थीटा नॉट कितना है H/D। H1/H हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं V0/U0 माइनस साइन के साथ, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का ट्रांसवर्स वाला मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -V0/U0। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन आ गया -V0/U0 टाइम्स D/UE।
ये एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन में फिर वही बात, अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो फिर ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिनिमम आएगा। इस मिनिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू क्या बन जाएगी, डी बाई एफ ई। ठीक है, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो मैग्निफिकेशन इज मिनिमम। और अगर आप इस केस में मान लो आप इस लेंस को अब आप और पास और पास और पास लाओ, तो फाइनल इमेज भी पास 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 आती जाएगी। कहां तक ला सकते हो, डी डिस्टेंस तक। तो इन दिस केस जो मैग्निफिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट इज माइनस ऑफ वी नॉट बाय यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और इसमें एक बात आप ध्यान रखना कि एक एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है कि इस ऑब्जर्वर की बेस्ट पोजीशन क्या होगी। उसे आई मतलब आई सेंटर या इस तरह से कोई नाम देते हैं कि भाई ये ऑब्जर्वर पीछे इस लेंस से, आप सोचो ना माइक्रोस्कोप अगर आप देख रहे हो तो माइक्रोस्कोप में ये थोड़ा ना है कि आप अपनी आई को एकदम आई पीस के पास रख दोगे। बेस्ट पोजीशन हमारे आई की, ऑब्जर्वर के आई की क्या होनी चाहिए, इस लेंस में, आईपीस लेंस में ऑब्जेक्टिव लेंस की जहां इमेज बन रही है। ये आईपीस लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव है। आईपीस के लिए इस ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्ट ट्रीट कराओ, आईपीस लेंस है, सामने ये लेंस पड़ा है, ट्रीट दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। तो इस लेंस की, इस लेंस में पीछे जहां इमेज बन रही है, दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑब्जर्वर्स आई। ऑब्जर्वर को वहां पे होना चाहिए सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज उसकी आईज में आ सके। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल में खाली डिस्कस करूंगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी ये सिलेबस में है। इवन 2023 में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिफ्लेक्टिंग टाइप के थे, तो आई सजेस्ट आप उसे एनसीईआरटी बुक से या किसी भी स्टैंडर्ड बुक से अच्छे से, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वो पढ़ लेना आप एक बारी। सो टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। टेलीस्कोप के केस में अब मैग्निफिकेशन हम डिफरेंट वे में डिफाइन करेंगे। अब वो जो माइक्रोस्कोप वाला, वो जो थीटा नॉट था एच बाई डी, वो गया। टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन इज सिंपली बीटा बाय अल्फा। ठीक है, ये व्हाट इज बीटा, जब आप उस दूर पड़े ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज तुम्हारी आईज पे क्या एंगल बना रही है, दैट इज बीटा। आई एम रिपीटिंग इट, दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तुम टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज तुम्हारी आईज पे जो एंगल बना रही है, वो फाइनल इमेज डी पर है, इंफिनिटी पर है, वो सब बात करेंगे। वो फाइनल इमेज कहीं भी डी से इंफिनिटी के बीच हो सकती है, दैट एंगल इज बीटा। और जब तुम टेलीस्कोप हटा के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख रहे हो, अब यहां पे ऑब्जेक्ट को डी पे लाने वाला चक्कर नहीं है भाई। माइक्रोस्कोप में तुम्हारे पास था ऑब्जेक्ट, तुम उसे डी डिस्टेंस पे ले आए। टेलीस्कोप में तुम स्टार्स प्लैनेट्स को देख रहे हो या दूर किसी बिल्डिंग को देख रहे हो, तो अल्फा है जब तुम डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसी जगह पर है वो, जहां है वहां है, तो वो तुम्हारी आईज पर क्या एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज अल्फा। ओके, सो नाउ इसके लिए डिस्कस करते हैं हम टेलीस्कोप के केस में। टेलीस्कोप के केस में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा है, और इसकी फोकल लेंथ एफओ भी लार्ज लेके चलते हैं हम। लेंस यहाँ पे हमें बड़ा लेना होता है, लेंस इतना बड़ा, इतने बड़े अपर्चर का काफ़ी भारी हो जाता है लेंस, होल्ड करना भी, क्योंकि लेंस को खाली आप उसके सर्कमफेरेंस पे होल्ड कर सकते हो। इसीलिए मॉडर्न टेलीस्कोप्स में इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बजाय हम मिरर यूज करते हैं, एंड वी कॉल इट एज रिफ्लेक्टिंग टाइप। हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। फाइन, सो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, दूर कहीं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से ये रेज आती हुई मैं दिखाऊंगा इस तरीके से। ये कॉन्वेक्स लेंस आ गया, एक रे यहां से पास होते हुए मैंने दिखानी है, एंड अगेन ये एंगल तुम जितना कम दिखाओ उतना अच्छा है, ये एंगल अल्फा है। ये दो रेज मैंने आती हुई दिखाई, कहां से आ रही हैं ये दोनों रेज, ये जो भी तुम ऑब्जेक्ट देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से दोनों रेज आ रही हैं।
तो ये दोनों रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होके जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगी वो पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के टॉप का इमेज बनाएगा। ठीक है, तो ये वाली रे को तुम स्ट्रेट ऐसे ले गए, ऐसे इस तरह से, लाइक दिस। ये वाली रे को बेंड कर देना ऐसे, लाइक दिस। यहां पे ये बन गई इमेज। दिस इमेज इज ऑफ हाइट h1। टेलीस्कोप के केस में फाइनल इमेज चाहे इन्फिनिटी पे बने, चाहे डी पर बनाओ, या बीच में कहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस का रोल बस इतना है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज ऑलमोस्ट इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑलमोस्ट फोकस पर, मतलब दिस डिस्टेंस इज FO। अनलेस क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट यहां से 25 मीटर दूर है, इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, फिर तुम इसे कैलकुलेट कर लेना, फिर ये FO से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, बट उसे भी इग्नोर करके तुम ऑलमोस्ट FO ले सकते हो। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इस केस में काफी दूर है, इमेज कहां पर बन रही है, FO पर। तो ध्यान रखना, टेलीस्कोप के केस में फाइनल इमेज कहीं पर भी बने, ऑब्जेक्टिव लेंस का रोल इतना है। नाउ कम्स द रोल ऑफ आईपीस। यहां पे आईपीस का रोल ऑफ कोर्स सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा कुछ कुछ है, बट फॉर्मूले वाइज वैसा नहीं है। इमेज फॉर्मेशन वाइज वैसा ही रोल है कि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये फाइनल इमेज इधर कहीं। इमेज फॉर्मेशन वाइज वैसा ही रोल है, फॉर्मूले वाइज वैसा नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन ही मैग्निफिकेशन का अलग हो गया ना, बीटा बाय अल्फा। एंड रिमेंबर दिस एंगल इज अल्फा। ये कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अभी आते हैं चलो इस पे। तो ये ऑब्जेक्ट रहा हमारे सामने, मतलब आई पीस के लिए अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगेन एक्चुअल रेज तो ये जाएंगी आगे, ये एक्चुअल रेज आगे गई हैं। अब फिर से आप कहां चाहते हो इमेज, माइक्रोस्कोप में चलो मैंने फाइनल इमेज इन्फिनिटी वाला बनाया था डायग्राम, यहां पे फाइनल इमेज डी वाला बना लेते हैं, जस्ट एक वेरिएशन हो जाएगा। सो अगेन एंड आई टोल्ड यू, रे ट्रेसिंग में इमेज फॉर्मेशन के लिए ये डायग्राम बिल्कुल वही सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा रोल है। आप यहां से एक रेफरेंस लाइट रे ऐसे बना लो, ये रेफरेंस वाली रे आ गई। फाइनल इमेज अपने हिसाब से, लेट अस सपोज मैंने फाइनल इमेज यहां पर बना दी ऐसे, इस रे को मैं एक्सटेंड करूंगा आगे ऐसे, इमेजिनरी रे है ये, यहां पर फाइनल इमेज बना ली। ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमने सिलेक्ट किया हुआ है इक्वल टू d। ठीक है, फाइनल इमेज इज एट d। ये वाली रेस को भी आप यहां से ऐसे ज्वाइन करोगे इस तरीके से, एंड इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे, और ये वाली लाइट को भी यहां से ज्वाइन करके डाइवर्ज करते हुए ऐसे, ये डायग्राम आ गया। अगर मैं कहता फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है तो एफ ई यहीं पर होता, फिर ये सारी रेस को पैरेलल ऐसे चला देते, फाइनल इमेज बन जाती इन्फिनिटी पर। ओके, ये डिस्टेंस इस वक्त है यू ई, डिस्टेंस ऑफ दिस फॉर आई पीस, और ये एंगल सबटेंड हो रहा है बीटा। ठीक है, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फाइनल इमेज या फिर ये इंटरमीडिएट इमेज हमारी आइस पर बीटा एंगल बना रही है, और ये अल्फा है। तो मैग्निफिकेशन इस केस में आ गया इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये अल्फा कैसे, ये अल्फा तो ऑब्जेक्ट जब मैं टेलीस्कोप के बिना देख रहा हूं तो मेरी आइस पर बना रहा था। तो देखना ध्यान से, इधर आप यहां खड़े हो इस केस में, ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव लेंस इस जगह पर ऐसे दिखा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से रेज आ रही हैं ऐसे, ये यहां पर कितना एंगल सबटेंड कर रही हैं, अल्फा। मान लो अब मैं टेलीस्कोप हटा दूं, ये टेलीस्कोप नहीं है यहां पर, इफ दिस टेलीस्कोप इज नॉट प्रेजेंट हेयर, तो ये रेज जो उस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से, ये एक और रे हमने ऐसे दिखा दी, ये सारी रेज ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से आ रही हैं, तो ये तुम्हारे तक भी तो ऑलमोस्ट अल्फा एंगल ही बनाएंगी। ठीक है, तो जो अल्फा एंगल है वो आप इस ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर ले लो, या तुम इस लेंस को हटा दो तो यही सारी पैरेलल रेज तुम तक भी आके वही एंगल बनाएंगी। सो अल्फा इज द एंगल जब आप इस टेलीस्कोप के बिना देख रहे हो, बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज व्हेन यू आर लुकिंग एट थ्रू टेलीस्कोप। एक्सप्रेशन देख लेते हैं बस इसका अब। सो मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, बीटा की वैल्यू tan बीटा के बराबर यानी h1
अपॉन यू ई आएगी, दिस वैल्यू H1 अपॉन दिस यू ई, और दिस अल्फा, तो दिस एंगल बेटे ऑल्सो अल्फा, अल्फा की वैल्यू आएगी H1 ही अपॉन FO। तो इसका मतलब टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला FO बाय UE है। मैंने अभी इसका यूज नहीं किया। तो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला D बाय UE, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला फाइनल इमेज D पर है, इंफिनिटी पर है, कहां, अभी तो बात ही नहीं करी उसकी, अभी तो मैंने इस D को यूज ही नहीं करा। तो दिस इज जनरल फॉर्मूला FO बाय UE। नाउ मिनिमम मैग्निफिकेशन इसका कब आएगा? इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन आएगा M विल बी मिनिमम जब आप UE को एडजस्ट करोगे सो दैट ये बढ़ता चला जाए। UE की वैल्यू मैक्सिमम कितनी रख सकते हो? लेंस को पीछे करना शुरू करो। इस वक्त इस लेंस का फोकस यहां कहीं पर है। क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोपिक ट्यूब, तो इट इज FO प्लस UE। सेम वे माइक्रोस्कोप में भी देख लेना व्हाट इज द लेंथ, वो आएगी VO प्लस UE। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब? FO प्लस UE। तुम इस लेंस को पीछे करना शुरू करो, ये इमेज अपनी जगह पर रहेगी। लेंस को पीछे करना शुरू करो, ये पीछे आता जाएगा। मैक्सिमम इसको तुम इतना पीछे कर सकते हो कि UE FE हो जाए, क्योंकि लेंस को पीछे करना शुरू करोगे ना, ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, ये अपनी जगह पे है, तो ये डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, इमेज दूर जाना शुरू हो जाएगी। इमेज मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हो? इन्फिनिटी। तो लेंस को पीछे करते 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 FE को यहां पे ले आओ, ये डिस्टेंस FE, तो मैग्निफिकेशन आएगा मिनिमम, दैट इज FO बाय FE। कई कई बुक्स में माइनस साइन, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है तो माइनस साइन लगाना है लगा लो, अदरवाइज मैग्निफिकेशन जस्ट बता दो मैग्नीट्यूड इसका। सो FO बाय FE इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन है व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यही डायग्राम है। आप इस लेंस को इतना पास लाओ, UE मिनिमम तब होगा जब V की वैल्यू ये मिनिमम, इससे और पास लाओगे UE और घटेगा, ये और पास आएगा, D से क्लोज आएगा, क्लैरिटी नहीं रहेगी इमेज की। तो ये डायग्राम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए बनाया गया। तो उसे सॉल्व करें हम, व्हाट वी विल डू, हम आईपीस के लिए यूज करेंगे 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। V की वैल्यू है -D, U की वैल्यू है -UE, F की वैल्यू प्लस FE, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया -1/D इज इक्वल टू 1/FE, या लेट इट बी एज इट इज। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास -1/D प्लस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन था FO बाय UE, FO अपॉन UE, तो इस इक्वेशन को FO से मल्टीप्लाई कर दो। सो -FO अपॉन D प्लस FO अपॉन UE इज इक्वल टू FO अपॉन FE। तो अब इस केस में जो मैग्निफिकेशन आ रहा है M, that was FO upon UE, that is equal to FO upon FE plus FO upon D। ये आंसर आया फाइनल। इसमें आप एक काम करो, FO upon FE को कॉमन ले लो, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा FE बाई D। ये हमारे पास आया मैग्निफिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, FO बाई FE इंटू 1 प्लस FE बाई D। ठीक है। सो ये सारा कंटेंट आप इसके बाद, इस लेक्चर को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप के, इवन आई सजेस्ट जो बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आई टोल्ड ना इन टॉपिक्स की डेप्थ उतनी नहीं है, वेरिएशंस उतने नहीं है, तो इवन आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी इस टॉपिक के कर लोगे ना, तो डेट विल श्योरली हेल्प इन दिस जेईई मेन एग्जाम। थैंक्स बेटे। अगले वीडियो में मैं कुछ और रिलेटेड टू दिस जेईई आपके एग्जाम कुछ कंटेंट डिस्कस करूंगा। थैंक यू।